and the determination to rise above our challenges, just like Anurima Sinha. अप्रैल 2011 अनुरिमा लखनऊ से दिल्ली आ गई और ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनसे उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अनुरिमा वॉलीबॉल चैंपियन थी। उन्होंने एक स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट दिखाई और सोने की चेन लेने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने सोने की चेन लेने से इनकार कर दिया, वो 4 से 5 लड़के थे। उन्होंने अनुरिमा को चलती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया। ये तो थी एक बुरी चीज। इससे भी बुरा तो तब हुआ जब अनुरिमा को नीचे फेंका गया। उसी वक्त दूसरी तरफ से भी एक ट्रेन आ रही थी। अनुरिमा उस ट्रेन से टकराई और जाकर नीचे गिरी। जब दोनों ट्रेन निकल गई, जब उन्हें होश आया, तब उन्होंने देखा कि उनका एक पैर कट चुका था। आधा पैर जींस में था और घुटनों के यहाँ से आधा पैर जींस में लटका हुआ था और वहीं से हड्डियां टूट टूट कर बाहर आ रही थी। पूरी रात उन्होंने मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया उन्हें बचाने के लिए। जब सुबह हुई और कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल के बेड पर सब लोगों ने, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने तक ये कह दिया था कि एक प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। और जब उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, जब वो घर गई, तो घर जाने के बाद जब ऐसी सिचुएशन में लोग ये सोचते हैं कि आगे की जिंदगी का गुजारा कैसे होगा, अनुरिमा के माइंड में सिर्फ 2 चीजें थी। एक तो ये कि मुझे इन सबको गलत साबित करना है और दूसरी ये कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। मैडम बचेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट किया था, जब अनुरिमा ने उनको ये बताया कि मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है, तो मैडम बचेंद्री पाल के आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अनुरिमा, तू इस हालत में भी ये सोचने की हिम्मत रखती है। तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट को फतह कर लिया है, बस अब तो दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी रह गया है। और जब शुरुआत हुई तो आप मानेंगे नहीं, जहाँ लोगों को 2 मिनट लगते थे रोड हेड से बेस कैंप जाने के लिए, वहीं अनुरिमा को 3 घंटे लगते थे। और आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर कि ठीक 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी साथ में निकलते हैं और टॉप पर अनुरिमा सबसे पहले पहुंचती है, हिलेरी स्टेशन, एवरेस्ट से थोड़ा नीचे। जब अनुरिमा वहां पहुंची तो उनका ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा। उनके शेरपा ने उन्हें कहा कि अनुरिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, अगर जिंदा बचे तो फिर से वापस आ सकते हैं। लेकिन अनुरिमा को पता था कि ये मौका उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिला है और शायद इसके आगे उन्हें कोई मौका मिले ही ना, और वो इस गोल्डन चांस को कभी भी खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने शेरपा की बात नहीं मानी और आगे बढ़ी। उनका मानना था कि यहाँ तक आई हूँ यहाँ रुकने के लिए या फिर वापस जाने के लिए नहीं, यहाँ तक आई हूँ और भी आगे जाने के लिए। और ठीक 1.5 घंटे बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी और इतिहास रच दिया उस लड़की ने, जिसे एम्स के डॉक्टरों ने कहा था कि 3 से 4 साल लगते हैं प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में। और चलना फिरना छोड़ो, 2 साल में उसने एवरेस्ट को फतह भी किया और बता दिया पूरी दुनिया को कि इंसान विकलांग दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। और अगर एक बार आपने किसी काम को करने की ठान ली और उस काम को करने के लिए आप अपनी जान लगाने को तैयार हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत
आपको हरा नहीं सकती। अपना है दिल ये आसमां, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे चलोगे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में चलो ये भर चलो बार मेरे देख रही थी अभी देखना वापस मध्यम वर्गीय लड़की थी वो, कुछ बड़ा करने का सपना था। मध्यम वर्गीय लड़की थी वो, कुछ बड़ा करने का सपना था। उस साधारण सी लड़की में कुछ कर दिखाने का जज्बा था, कुछ कर दिखाने का जज्बा था। एक दर्दनाक हादसे में जिसने एक पैर को भी खो